क्या सच में असम में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या चाय बागान में आज भी मजदूरों को नाम मात्र की मजदूरी मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जानबूझकर इन्हें हाशिए पर रख रही है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे हमला बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि असम में आदिवासी समाज के साथ सदियों से भेदभाव होता आ रहा है। बिजली काट दी जाती है, मजदूरी बेहद कम, आवास की सुविधा तक नहीं। खासकर चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर जिनकी मेहनत से असम में पहचान बनती है, उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए सीधे निशाना साधा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जानबूझकर हाशिए पर रखा जा रहा है, उनकी मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या वाकई जमीन पर हालात इतने खराब हैं? चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी घरों तक पहुंचे, घरों की हालत देखी, मजदूरों से बात की, समस्याएं सुनी और इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि अब तीर धनुष दिलाएगा अधिकार। यानी साफ संदेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बना रही है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना अकेले मैदान में है। मतलब सीधी लड़ाई, सीधा वोट बैंक टारगेट और आदिवासी कार्ड पर फोकस। यानी असम में अब सिर्फ विकास नहीं, पहचान और अधिकार की राजनीति भी तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या असम के आदिवासी वाकई उपेक्षित हैं या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? और क्या तीर धनुष इस बार चाय बागान मजदूरों की किस्मत बदल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या असम में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है? कमेंट में जरूर बताएं यस या नो। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ सर जी, प्रधानमंत्री भी है इसको बोलना क्या है, अब तो देखना है। और जो हम लोग बोल रहे हैं वो आम जनता के बीच में बातों को रख रहे हैं और कुछ अनुभव भी ले रहे हैं। चिंता का विषय तो है आज विशेषकर चाय बागानों का और यहाँ के रहने वाले लोगों का। आप देख रहे हैं पीछे घर किस तरीके से अंधेरे में डूबा ये घर, और पूरा मोहल्ला ही का हालत देख लिया क्या हालत है। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विद्वान समूहों का आज छोटे से आसाम पर किस तरीके से इनकी नजरे इनायत है वो देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और इस विषय को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। और जो चाय बागान का जो मजदूरी है, मजदूरी को बढ़ाने के बाद में बार बार बोल रहे हैं लेकिन अब तक हुआ नहीं है। और मट्टी का जो जमीन का पता है उसको भी, वो पट्टा उट्टा क्या यार, उसका तो फॉर्म ही भर रहा है। वो क्या होगा नहीं होगा भविष्य तो बात की बात है। और आज ये 9,000 रुपये दे रहे हैं, ये 9,000 दे करके क्या अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के चाय बागानों को अपना गुलामी में खटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्यों हर महीना 9,000? बहुत आसान फॉर्मूला है। जो अर्थव्यवस्था असम का चाय बागान पर टिका है और वहाँ के जो मूल मेहनतकश किसान हैं, आज उसको आप नजरअंदाज करके रखिए। एक मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए ना, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा। ये तो
ये स्पष्ट है कि व्यापारियों की ये समूह गरीब किसान मजदूरों के हित में नहीं है। So what is your main agenda in Assam, sir? What is your main manifesto in Assam, sir? प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल एरियाज, टी गार्डन्स। Yes, sir. सर जुबिन गार्ग को बोला, यहाँ का जो सीएम बोला रहा है कि अगर जुबिन गार्ग को हम लोग इलेक्शन के आगे न्याय नहीं दिला सकते तो हमको वोट मत देना। ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन बोल रहा है? यहाँ आसाम का सीएम जो बोले है, हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहा है। इसके बारे में हेमंत बिश्व शर्मा जी बोलते ज्यादा हैं, काम कितना करते हैं वो तो आप लोग देखते हैं, जो बोलते हैं वो तो हम लोग सुनते ही हैं। और जुबिन गार्ग जी का जो आकस्मिक निधन है निश्चित रूप से चिंता का विषय है और ये दुर्भाग्य है और ये सरकार की नाकामी है कि ये सिर्फ सरकार बातें करती है और परिणाम बिल्कुल उसके इतर होता है। आज किसी भी मोर्चे पर देखें, आज इसको हम डबल इंजन की ही सरकार कहेंगे। जितना जिम्मेवार राज्य सरकार है उतना जिम्मेवार केंद्र की सरकार है।